हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रोमांस इन दी एलए। एपिसोड की शुरुआत में हम सूजा शहर की एक पुरानी एलए यानी कि एक सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर टेक्सटाइल फैक्ट्री के वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। उनमें से एक होती है सॉन्ग यिंग, जो कि अपने बेटे डोंग के साथ एक डॉर्मेट्री में रहती है और वो दोनों ही डॉर्मेट्री में रहकर परेशान हो चुके थे क्योंकि अब तक उन्हें फैक्ट्री की तरफ से अपना खुद का एक क्वार्टर नहीं मिला था। इसीलिए तंग आकर सॉन्ग यिंग डोंग को लेकर फैक्ट्री प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ैंग के घर पर चली जाती है और डोंग को वहीं पर छोड़कर निकल जाती है, जिससे कि डोंग भी ज़ोर ज़ोर से रोने की एक्टिंग करता है और मिस्टर ज़ैंग को अक्यूज़ करने लग जाते हैं कि उसने ही उसकी मॉम को बुली किया है। वो खुद इतने बड़े घर में रहता है लेकिन वो उसकी मॉम को एक घर नहीं दे सकता। इसकी वजह से आसपास के लोगों का ध्यान भी उन पर चला जाता है। इसलिए अब अगले दिन मिस्टर ज़ैंग चीफ लू से मिलने के लिए जाते हैं और वो खुद सॉन्ग यिंग से बात करने के लिए ना जाकर चीफ लू को उससे बात करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब चीफ लू भी सॉन्ग यिंग से बात करने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि उसे इस तरीके से फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, तो ये सुनकर सॉन्ग यिंग और भी ज़्यादा भड़क जाती है और सभी लोगों के साथ मिलकर चीफ लू को कहने लगती है कि आखिर फैक्ट्री ने उसे अभी तक दिया ही क्या है, क्योंकि वो अकेले ही फैक्ट्री में बहुत सारा काम करती है और यहाँ तक कि उसके बेटे की डिलीवरी भी फैक्ट्री के ओवरटाइम की वजह से ठीक से नहीं हो पाई थी। जितना बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। यहीं पर हम एले में रहने वाली एक और फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड जुआंग, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, और उसकी वाइफ हुआंग लिंग, जो कि फैक्ट्री वर्कर हैं। ये दोनों अपने बच्चों के साथ जुआंग के मॉम डैड के घर जाते हैं क्योंकि आज मॉम का बर्थडे था। इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए हुआंग लिंग सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाती है और उसकी बेटी शिया भी उसकी काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन जब डिनर टेबल पर बाकी लोगों के साथ बैठकर डिनर करने की बात आती है तो जुआंग की मॉम जगह ना बचने की वजह से हुआंगलिंग और शिया को किचन में अकेले बैठकर खाना खाने के लिए बोल देती है, जिससे कि हुआंगलिंग को थोड़ा सा बुरा फील होता है। इसके बाद वो लोग वापस से एले में आ जाते हैं और उनकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि वो लोग भी जिस क्वार्टर में रह रहे थे वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक ही रूम दिया गया था जिसमें वो 4 लोग थे। और इस बारे में हुआंगलिंग जुआंग से बात भी करती है। उसे बताती है कि सॉन्ग यिंग ने अपने बेटे को मिस्टर ज़ैंग के घर पर छोड़ दिया था, तो क्या वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि उन्हें भी नया घर मिल पाए, या फिर वो लोग ज़ैंग को सीक्रेटली गिफ्ट्स भी दे सकते हैं ताकि वो उनकी बात सुने। लेकिन जुआंग ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार टीचर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग यिंग भी डोंग को वापस से घर पर लेकर आ जाती है और मिस्टर ज़ैंग की वाइफ उसे प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें जल्द ही रूम एलोकेट करवाएगी। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रूम एलोकेशन की लिस्ट फैक्ट्री के न्यू बोर्ड पर लगा दी जाती है और सॉन्ग यिंग के साथ साथ हुआंगलिंग को भी न्यू रूम एलोकेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपने घर पर ये न्यूज़ बताती हैं। वो दोनों ही अपनी फैमिली के साथ खुश होती है क्योंकि उन्हें एक अच्छा घर और नए नेबर्स मिलने वाले थे, पर उसमें अभी कुछ टाइम और बाकी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआंग हुआंगलिंग को बताता है कि कल से उसके कुछ स्टूडेंट्स उनके घर पर पढ़ने के लिए आएंगे क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे। इसलिए वो हुआंगलिंग को बच्चों के साथ कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो थोड़े से डिसअपॉइंट भी हो जाती हैं क्योंकि वो पहले भी काफ़ी एडजस्ट कर रही थी। अगले दिन अब सभी स्टूडेंट्स उनके घर पर आते हैं और हुआंगलिंग, शिया और टूनान के साथ बाहर आ जाती हैं। फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद जुआंग को स्कूल बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि उनके पूरे स्कूल से सिर्फ जुआंग को ही एग्ज़ाम कॉपीज़ की मार्किंग करने के लिए चूज़ किया गया है, जिसके लिए प्रिंसिपल उसे कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर स्कूल में ही रहने के लिए कहते हैं, जहां वो बाकी स्कूल के टीचर के साथ मिलकर मार्किंग करने वाला था। जुआंग अब ये बात हुआंगलिंग के साथ शेयर करता है और अपना सामान पैक करके स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हेड टीचर सू से होती है। सू उसे बाकी टीचर्स से मिलवाता है, जहाँ ये लोग साथ बैठकर मार्किंग डिस्कस करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हुआंगलिंग अपने बच्चों के साथ अकेले ही रूम शिफ्ट करती है। वहां पहुंचते ही उसे मिलती है अपनी नेबर सॉन्ग यिंग और उसका हस्बैंड, जो कि दोनों पास वाले नेबर से लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उन दोनों ने उनके यार्ड की दीवार में एक होल कर दिया था। इसकी वजह से बारिश का सारा पानी सॉन्ग यिंग के क्वार्टर में आने वाला था। इसी वजह से ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और वो नेबर हुआंगलिंग को वहाँ पर देखकर उसे भी बता रही होती हैं कि सॉन्ग यिंग ने तो वो रूम जोर ज़बरदस्ती से एलोकेट करवाया है और उसके
स्टैंडर्ड उस रूम में रहने लायक नहीं है, क्योंकि उनके एरिया में सभी लोग एजुकेटेड है सॉन्गिंग को छोड़कर, जो देखकर हुआंगलिंग भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। पर वो खुश भी थी, क्योंकि सॉन्गिंग और उसका हस्बैंड दोनों ही अच्छे नेबर्स थे और वो उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे। इसके बाद हुआंगलिंग अपना बाकी सामान लेने के लिए पुरानी रूम पर जाती है। वहाँ पर वो शियाओ और टूनान को यही समझा रही थी कि उनके नेबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्हें उनके साथ ही मिलकर रहना होगा और अच्छे से बिहेव करना होगा। इस पर वो दोनों भी खुश थे, क्योंकि उन्हें भी न्यू फ्रेंड दोंग जो मिल गया था। दूसरी तरफ सॉन्गिंग भी दोंग को समझा रही थी कि उनके नेबर्स काफ़ी पोलाइट है, तो उसे उनसे सब कुछ सीखना होगा। जिसके बाद सॉन्गिंग का हस्बैंड यार्ड में बने उस होल को भी सीमेंट लगाकर बंद करवा देता है और सभी लोग फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रेडी होने लग जाते हैं। लेकिन जब वो घर से निकलते टाइम बाहर देखते हैं तो उनके नेबर्स ने वापस से उस होल को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से सॉन्गिंग वापस से लड़ाई करने लग जाती है, पर उसका हस्बैंड उसे रोक देता है। अगले सीन में अब सभी लोग पार्टी में मिलते हैं। सभी लोग न्यू रूम से लोकेट होने की वजह से काफ़ी खुश होते हैं। सीन अब सॉन्गिंग पर आता है। एले में ही सॉन्गिंग और हुआंगलिंग की फैमिली एक वेडिंग अटेंड करती है, जिसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। सॉन्गिंग यहाँ पर दोंग को हुआंगलिंग के घर पर छोड़कर जाती है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड अपने यार्ड को बारिश के पानी से बचाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। और जब सॉन्गिंग घर पर आती है तो वो देखती है कि दोंग आराम से टूनान और श्याओ के साथ खेल रहा था, जो देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सॉन्गिंग और उसका हस्बैंड अपनी जॉब में इतने बिजी रहते थे कि वो दोनों अपने बेटे को टाइम ही नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से वो हमेशा अकेला खेलता था, लेकिन अब उसके पास फ्रेंड्स थे और वो खुश था, जो देखकर वो भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि उसके लिए ऐसे नेबर्स मिलना एक ब्लेसिंग की तरह था, क्योंकि बाकी सभी लोग तो उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे। फिर सॉन्गिंग और उसका हस्बैंड मिलकर अपने यार्ड में बने उस होल को वापस से क्लोज कर देते हैं और वो उस मिट्टी के बैग्स बनाकर हुआंगलिंग के घर के बाहर भी रखते हैं, ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना जाए। और ऐसा करने से उनकी फैमिली की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सॉन्गिंग का हस्बैंड एक गलती कर देता है, वो अपने यार्ड की एक पाइपलाइन भी गलती से ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से उनके यार्ड में बारिश का पानी भर जाता है। ये बात अगले दिन दोंग सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता देता है, जिसकी वजह से सब उसकी मॉम पर हंसते भी हैं और यही बात करने लग जाते हैं कि सॉन्गिंग की पूरी फैमिली पागल है और कितने लोग उनके लिए कंप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद जब सॉन्गिंग कपड़े सुखा रही होती है तो हुआंगलिंग भी वहाँ पर आती है और उसे याद दिलाती है कि जिस दिन वो वेडिंग सेरेमनी में गए थे वहाँ पर उसने नोटिस किया था कि दोंग की पैंट में पीछे होल हो रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे मौसम में ठंड भी लग सकती है और उसे चोट भी लग सकती है। इस पर सॉन्गिंग उसे बताती है कि वो दोंग के लिए हर बार अच्छी पैंट्स लेकर आती हैं, पर वो इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं कि वो हमेशा इस तरीके से कपड़े ख़राब कर देते हैं और वो उसे पनिश करने के लिए ऐसे ही होल वाली पैंट पहना देती हैं। इस पर हुआंगलिंग उसे बताती है कि उसके पास स्विंग मशीन है, जिसकी मदद से वो दोंग के फटे हुए कपड़े सिल सकती है। इसके लिए सॉन्गिंग रात को अपने कपड़े लेकर हुआंगलिंग के घर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि हुआंगलिंग भी अपनी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो सॉन्गिंग उसे बताती है कि वो भी नाइट शिफ्ट पर ही जाती है, इसकी वजह से वो भी अपने बच्चों के लिए हॉट मील नहीं बना पाती। इसीलिए वो हुआंगलिंग को एक आइडिया भी देती है कि अगर वो दोनों फैक्ट्री में बात करके उन दोनों को ऑल्टरनेट मॉर्निंग शिफ्ट दे पाए तो वो दोनों ऑल्टरनेट डेज पर दोनों की फैमिली के लिए डिनर भी बना सकती हैं और उनका ध्यान भी रख सकती है। इस पर हुआंगलिंग उसे सोचने के लिए टाइम मांगती है और दोनों अपनी शिफ्ट के लिए निकल जाती हैं। आज रात सॉन्गिंग का हस्बैंड ही सभी बच्चों का ध्यान रखने वाला था, जहाँ हम देखते हैं कि तीनों बच्चे भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो तीनों साथ में ही वॉशरूम भी जाते हैं। दूसरी तरफ जुआंग पेपर मार्किंग करके फ्री हो चुका था और वो अपने बाकी टीचर्स के साथ एक ग्रुप फोटो भी लेता है, जिसके अगले दिन वो लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं और जुआंग भी पहली बार अपने नए घर के अंदर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले दोंग से मिलता है। दोंग भी उससे पूछता है कि क्या वो पेपर मार्किंग करके आ गए। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो अंदर जाकर हुआंगलिंग से पूछता है कि उन सबको पेपर मार्किंग के लिए कैसे पता चला। तो हुआंगलिंग उसे बताती है कि उनके स्कूल प्रिंसिपल ने ये न्यूज़ अनाउंस की थी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी प्राइड की बात थी। जिसके बाद जुआंग दोंग के बारे में पूछता है कि वो बाहर ठंड में क्यों खेल रहा है, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते क्या। तब हुआंगलिंग बताती है कि वो थोड़ा सा शरारती है और उसकी मॉम ने उसे बाहर रहने की पनिशमेंट दी है, फिर भी वो बाहर खेल रहा है। जिसके बाद वो उनके घर के अंदर आकर सो भी जाता है। इसकी वजह से जुआंग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों को ठीक से जानते नहीं थे। लेकिन हुआंगलिंग उसे समझाती है कि उनके नेबर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जब जुआंग
डोंग घर पर नहीं था तो उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की थी। तभी सॉन्गिंग और उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगकर डोंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब उसी रात को जुआंग भी सभी लोगों को अपने घर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि वो सब लोग जुआंग का एक्सपीरियंस जानना चाहते थे। जुआंग उन्हें अपनी पेपर मार्किंग और वहाँ के टीचर्स के बारे में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी कुछ जानकारी देता है। जब वो ये सारी बातें कर रहा था तो बीच बीच में डोंग उनकी कन्वर्सेशन डिस्टर्ब कर रहा था। वो ये भी पूछता है कि क्या उन्हें वहाँ पर फ्री टूथपेस्ट मिले थे, जिसकी ऐसी बातें सुनकर सॉन्ग उसे बाकी बच्चों के साथ स्नैक शेयर करने के लिए बोलती है। और जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तो चुपके से डोंग अपने घर के लिए वही टूथपेस्ट भी ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगलिंग और जुआंग ये भी डिस्कस करते हैं कि वो अपने बेटे को भी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी करवाएंगे, क्योंकि अगर टूनान को अभी से स्कूल में अच्छे पॉइंट्स मिलते रहे और उसके ग्रेड्स भी बेटर होते रहे तो उसे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी तरफ डोंग की डैड को जब पता चलता है कि वो टूथपेस्ट लेकर आ गया है तो वो उसे समझाने लग जाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन फिर जुआंग और डोंग के डैड मीट खरीदने के लिए जाते हैं, पर लंबी लाइन होने की वजह से उन्हें मीट नहीं मिल पाता। इसीलिए अगले दिन वो तीनों बच्चों को जल्दी ही लाइन में लगने के लिए भेज देते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर खेलते भी रहे और जब लाइन में उनका नंबर आए तो वो मीट खरीदने के लिए आ जाएंगे। असल में भी ऐसा ही होता है, जहाँ डोंग अपना नंबर आते ही उसके डैड और अंकल जुआंग को बुलाकर ले आता है और फाइनली उन्हें बहुत दिनों बाद मीट खाने को मिल जाता है, जिससे हुआंगलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जब वो मीट प्रिपेयर करने की तैयारी कर रही थी तो सॉन्ग भी उसकी तारीफ करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि हुआंग खुशी में एक गाना भी गा रही थी। जैसे ही सॉन्ग वहाँ से जाती है तो जुआंग वहाँ पर आकर हुआंगलिंग को बताता है कि आज उसके मॉम डैड और उसका ब्रदर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उनके घर पर आ रहा है, जो सुनकर हुआंगलिंग का मूड अपसेट हो जाता है। अब वो अकेले उन सभी के लिए डिनर रेडी करती है और जब वो सभी लोग घर पर आते हैं तो पूरे घर में कमियां निकालने लग जाते हैं। जुआंग की मॉम तो यहाँ पर उनसे कहती है कि अब तो उनके पास बड़ा घर है तो विंटर वेकेशन में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज सकती है, क्योंकि वो टूनान के साथ बेड भी शेयर कर सकता है। लेकिन उसका ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनके घर की कमियां निकालने लग जाते हैं कि उनके घर से टॉयलेट काफ़ी ज़्यादा दूर है और बहुत ही गंदा भी है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। इसकी वजह से सभी लोग हंसने लग जाते हैं और हुआंगलिंग का मूड इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो सभी के जाने के बाद जुआंग से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है कि हमेशा उनकी फैमिली एडजस्ट क्यों करती है और मदर इन लॉ हमेशा उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है जैसे कि वो सिर्फ एक सर्वेंट है और वो हमेशा सिर्फ अपने छोटे बेटे को ही फेवर करती है। हुआंगलिंग नहीं चाहती थी कि टूनान और श्याओ को भी उन लोगों की वजह से एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि इतने टाइम बाद उन्हें इतना अच्छा घर मिला था। दूसरी तरफ सॉन्ग और उसका हस्बैंड भी उन दोनों को चिल्लाते हुए सुन रहे थे, इसलिए वो डोंग को उनके घर भेजकर टूनान और श्याओ को अपने घर बुला लेती है, जहाँ वो उन्हें लड़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्वीट पोटैटो खाने के लिए देती है। अगले दिन अब हुआंगलिंग बच्चों के साथ कुछ बैग पैक करके घर से निकल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग जब बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था तो वो बच्चे उसकी पैंट में होल्स को देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसकी वजह से डोंग उनसे लड़ाई भी करता है और उसकी पैंट और भी ज़्यादा फट जाती है। सॉन्गिंग फिर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि डोंग कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने लग गया है और टूनान और श्याओ भी अपनी मॉम के साथ नानी के घर चले गए हैं, तो वो टूनान को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है, क्योंकि वो एक बड़े भाई की तरह डोंग का ख्याल रखता था और डोंग जब उन लोगों के साथ होता था तो वो इतनी ज़्यादा मस्ती भी नहीं करता। इसके बाद हम जुआंग को देखते हैं, वो अकेले होने की वजह से अपने लिए डिनर प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वो और उसका हस्बैंड जुआंग को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ वो सब जब डिनर कर रहे होते हैं तो डोंग खाना ही नहीं खाता और बोलता है कि उसे टूनान के साथ खाना है। ये सुनकर सॉन्ग भी जुआंग से पूछती है कि हुआंगलिंग बच्चों के साथ वापस घर कब आएगी, तो जुआंग उन्हें बताता है कि हुआंगलिंग को कुछ दिन वहीं पर रहना चाहिए क्योंकि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। सॉन्ग और उसका हस्बैंड अब जुआंग को समझाते हैं कि उन दोनों ने उस दिन सारी बातें सुन ली थी जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। असल में वो लोग राशन को लेकर भी लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि हुआंगलिंग को डर था कि जिस तरीके से उन लोगों की लाइफ निकल रही है हर टाइम एडजस्ट करते हुए, वैसे वो अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहती और वो नहीं चाहती कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज होने के बाद भी किसी और की वजह से टूनान और श्याओ को स्ट्रगल करना पड़े, जो बात अब जुआंग को भी समझ में आ जाती है। इसीलिए वो अगले दिन हुआंगलिंग और बच्चों को वापस से घर लेने के लिए आ जाते हैं। ये लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर श्याओ हुआंगलिंग के घर के बारे में सबको बहुत कुछ बताती हैं कि उसकी मॉम के घर पर तो टीवी भी है और उन लोगों ने रेस्टोरेंट में भी लंच किया था, जिससे
सभी लोग उसके घर की तारीफ करते हैं और उसके बाद ये लोग एक दूसरे को रेड एनवेलप भी देते हैं। वांगलिन भी सभी लोग के साथ अपने होम टाउन की फेमस डिश भी शेयर करती है और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सॉन्गिंग दोंग को मिला हुआ रेड एनवेलप खोलती है पर उसमें कैश की जगह पर सिर्फ एक ब्लेसिंग नोट था, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये ज़रूर उनकी नेबर एमी ने ही दिया होगा, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे और उसका ही आइडिया था कि वो बच्चों के बीच में रेड एनवेलप एक्सचेंज करेंगे, जिसकी वजह से सॉन्गिंग ने एमी के घर के लिए हर एनवेलप में कैश रखा था पर बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला और इसीलिए वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है। असल में दोंग को वो एनवेलप एमी के घर से नहीं बल्कि हुआंग के घर से आया था। इसकी वजह से ज्वांग भी हुआंगलिंग को डांट रहा होता है कि उसने वो एनवेलप दोंग को क्यों दिया और अगर सॉन्गिंग को पता चलेगा तो वो कितना एम्बैरेस्ड होंगे, जिस पर हुआंगलिंग को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सब एमी की वजह से हो रहा था और वो एनवेलप एमी के घर जाना था पर उसके घर दोंग का कैश वाला एनवेलप चला गया। इसकी वजह से अब ज्वांग खुद बैठकर दोंग के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट बनाता है। जब दोंग और उसकी फैमिली उनके घर पर आती है तो ज्वांग उसे अपनी कॉपी की हुई फन मैथमेटिक्स की बुक गिफ्ट करता है, जो कि दोंग को कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस एले में वो लोग रहते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही घर में टीवी होता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहीं पर टीवी देखने के लिए जाते थे। एक दिन दोंग भी वहाँ पर चला जाता है, इसकी वजह से वो रोज़ ही वहाँ पर जाना शुरू कर देता है और उससे परेशान होकर उसके अंकल भी उसे ये कह देते हैं कि दोंग ने तो उनके घर में अपनी सीट ही बुक कर दी है, वो रोज़ रोज़ उनके घर पर आ जाता है। ये सुनकर दोंग भी हर्ट हो जाता है और वो अपनी मॉम को जाकर सारी बात बताता है। इसकी वजह से सॉन्गिंग भी उसे बोलती है कि वो अगले मंथ से सेविंग स्टार्ट करेंगे और एक नया टीवी लेकर आएंगे, जिससे कि दोंग काफ़ी खुश हो जाता है। अगले दिन फिर दोंग और टूनान बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तभी ज्वांग आकर टूनान को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है क्योंकि आज एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिजल्ट लिस्ट आ चुकी थी और ज्वांग टूनान को वो सब दिखाकर समझाना चाहता था कि उसे भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना है ताकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी जा पाए। पर टूनान अपने अभी वाले फ्रेंड से दूर नहीं होना चाहता था, फिर भी वो अपनी डैड की बात मान लेता है। अगले सीन में अब टूनान और श्याओ मिलकर अपनी नई बुक्स को कवर कर रहे थे, तभी दोंग वहाँ पर आ जाता है जो देखता है कि टूनान और श्याओ के पास उनकी ओल्ड बुक्स भी है, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि वो ये बुक सेल कर सकता है। तो टूनान हाँ बोल देता है क्योंकि उसे ओल्ड बुक्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ दोंग श्याओ की ड्राइंग बुक्स भी सेल करने ले जाने वाला होता है। इसकी वजह से श्याओ उसे रोकती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी दोंग श्याओ से बोलता है कि वो उसके साथ अब कभी भी नहीं खेलेगा और टूनान को भी श्याओ के साथ खेलने से मना करता है। लेकिन यहाँ पर टूनान दोंग से बोलता है कि श्याओ उसकी छोटी बहन है और दोंग ने उसे बुली किया है तो वो अब दोंग से बात नहीं करेगा। ये सुनकर दोंग रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपनी मॉम को बताते हैं कि टूनान और श्याओ उससे बात नहीं करेंगे। वो लोग उसे समर वेकेशन में अपने साथ स्विमिंग के लिए भी लेकर जाने वाले थे पर अब वो उसके साथ नहीं जाएंगे, इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी होता है। सॉन्गिंग अब उसे समझाती है कि उसे टूनान और श्याओ को सॉरी बोलना चाहिए, जिसके बाद वो अकेले टॉयलेट भी जाता है। वो अंदर जाकर रो रहा था क्योंकि अब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो देखता है कि टूनान और श्याओ वहीं पर उसका वेट कर रहे थे। यहाँ वो लोग वापस से फ्रेंड बन जाते हैं, जहाँ पर दोंग उन दोनों को अपने साथ फैक्ट्री के पीछे वाले बुक स्टॉल पर आने के लिए इन्वाइट करता है ताकि वहाँ वो ओल्ड बुक सेल कर पाए और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले। अगले दिन सॉन्ग और हुआंग अपने बच्चों को स्टूडेंट्स फेयर में लेकर जाती हैं, जहाँ पर श्याओ और दोंग दोनों ही डांसिंग और सिंगिंग क्लासेस में सिलेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग घर पर आते हैं और टूनान अपनी पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसे भी इसी ईयर फर्स्ट एग्ज़ाम देना था, लेकिन उसे डिस्टर्ब करने के लिए ज्वांग के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए आ जाते हैं और हुआंग के मना करने के बाद भी ज्वांग उन्हें टूनान की रूम में पढ़ने की परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से अब वो लोग रोज़ रोज़ ज्वांग के घर किसी भी टाइम आ जाते हैं और सभी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए एक दिन जब वो दोनों स्टूडेंट सुबह सुबह ज्वांग के घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं तो सॉन्गिंग बाहर आकर उन पर चिल्लाती है और उन्हें बताती है कि सिर्फ वही इस एले के अंदर पढ़ाई नहीं करते हैं, बाकी दूसरे बच्चे भी है जो कि पढ़ते हैं और दूसरे वर्कर्स भी है जो कि नाइट शिफ्ट के बाद सुबह रेस्ट करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को उन्हें परेशान करने बार बार नहीं आना चाहिए क्योंकि टूनान भी उनकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स चुपचाप ज्वांग के घर के अंदर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हुआंग सॉन्गिंग को अपने घर इन्वाइट करती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि जो चीज़ हुआंग उन लोगों को नहीं बोल पा रही थी उसमें सॉन्गिंग ने उसकी हेल्प कर दी। जिसके बाद ये लोग साथ में लंच भी करते हैं। सॉन्गिंग फिर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके उन लोगों को बताती है
और काफ़ी खुश भी होने लगती है कि वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकती है। पर जब वो वहाँ से जाती है तो जुआंग वांग को बताता है कि वो क्वेश्चन तो असल में टूनान की बुक का था, जो कि अभी प्राइमरी स्कूल में ही था। इसीलिए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो कि अपने यार्ड में स्नेक मेलन उगाने के लिए कुछ सीड्स लेकर आती हैं। वो सॉन्गिंग को भी बताती हैं कि अगर वो लोग कुछ वेजिटेबल्स अपने यार्ड में ही ग्रो कर देंगे तो उनका आधा खर्चा भी बच जाएगा। और वैसे भी सॉन्ग को भी तो टीवी खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर स्नेक मेलन सीड्स प्लांट कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के ही बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी डाइट भी बढ़ती जा रही थी, तो उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी। अब कुछ ही दिनों में स्नेक मेलन भी आ जाते हैं और उन दोनों घरों के साथ साथ एमी के घर पे भी स्नेक मेलन ही बनते हैं, क्योंकि हुआंग ने अपने नेबर्स के साथ भी कुछ वेजिटेबल्स शेयर किए थे। जिसके बाद हुआंग और सॉन्ग की फैमिली अंधेर में बैठकर डिनर कर रही होती हैं, क्योंकि उनके एलए में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन ये सभी लोग यार्ड में बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी बाहर एक आदमी कुछ सेकेंड हैंड सामान बेचने आता है और वो काफ़ी देर से वहीं पर खड़ा हुआ था, जिससे कि सॉन्ग उन्हें बताती है कि वो आदमी चोर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी उनके एले में बहुत घूम रहे हैं जो कि उनके घरों पर नजर रखते हैं और अकेला देखकर अंदर घुस जाते हैं। पर हुआंग को ऐसा नहीं लगता और उसे उस आदमी से एक वॉश बेसिन खरीदना था, जिसके लिए वो टूनान को भेजती है और बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा वॉश बेसिन खरीद लेती है। असल में वो उसने श्याओ के लिए खरीदा था, क्योंकि वो अभी बड़ी हो रही थी और वो अपने मॉम डैड का वॉश बेसिन यूज़ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उस रात को भी उनके घर में स्नेक मेलन की डिश बनती है और आज भी उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सॉन्गिंग डोंग और श्याओ को लेकर स्टूडेंट्स फेयर के अंदर जाती हैं, क्योंकि आज उन दोनों की परफॉर्मेंस थी और उनकी परफॉर्मेंस टीवी पर भी आने वाली थी। जहां जाते जाते हुआंग सॉन्ग को कुछ पैसे भी देती हैं ताकि वो उन दोनों बच्चों को फेयर में कुछ खिला पाए। रात को अब टीवी में उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए सभी लोग ग्रैंडपा के घर इकट्ठा होते हैं और श्याओ की सिंगिंग सभी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। लेकिन जब वो लोग डोंग का डांस देखते हैं तो वो सब बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो डांस के बीच में ही अपना टूटा हुआ दांत ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम एमी की सबसे बड़ी बेटी शेनशन को देखते हैं। सॉन्गिंग ने उसे कुछ कपड़े सिलकर गिफ्ट किए थे, जिन्हें छुपा के वो अपने कबर्ड में रख देती हैं, क्योंकि एमी की फैमिली कुछ ज़्यादा ही गरीब थी और वो लोग शेनशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए सॉन्ग हमेशा उसे कुछ चीज़ें गिफ्ट करती रहती थी। अगले दिन अब जुआंग वापस से एंट्रेंस एग्जाम की कॉपीज चेक करने के लिए चला जाता है। इधर सॉन्ग और हुआंग रोज स्नेक मेलन खा खा कर बोर हो चुके थे। इसकी वजह से वो बाकी के स्नेक मेलन्स सीक्रेटली सेल करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्री को पता चला कि वो लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जॉब भी जा सकती थी। लेकिन जब वो उन स्नेक मेलन्स को सेल करने निकलते हैं तो लोग तो उनको फ्री में भी लेने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि डोंग स्कूल में एक स्नेक मेलन ले जाकर सारे बच्चों को डरा भी देता है और उसकी इस मस्ती पर टीचर सॉन्गिंग को स्कूल में बुलाती हैं और डोंग को सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगने के लिए बोलती हैं, जहां वो सॉन्गिंग को ये भी समझाती हैं कि अगर डोंग की मस्ती इसी तरह बढ़ती रही तो वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बच्चों के भी ग्रेड्स कम होते जा रहे थे और वो कुछ ज़्यादा ही शैतान था। इसीलिए अब घर आकर सॉन्गिंग उसे पनिशमेंट भी देती है और बताती है कि अब से डोंग 1 महीने तो स्नेक मेलन ही खाएगा, जिससे कि डोंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे स्नेक मेलन्स पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं थे और अब वो रोज़ यही खाने वाला था। लेकिन एक दिन जब सॉन्गिंग उसे स्नेक मेलन देती है तो वो भागकर हुआंग के घर चला जाता है और श्याओ के बाउल से उसका फ्राइड एग उठाकर खा जाता है, जिसकी वजह से श्याओ भी रोने लग जाती है और डोंग बताता है कि श्याओ अगर उसकी कंप्लेंट नहीं करती तो डोंग को स्नेक मेलन नहीं खाने पड़ते। अब देखते ही देखते टाइम बीत जाता है और डोंग, टूनान और श्याओ भी बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर डोंग अब भी शैतान ही था और वो श्याओ के साथ बुक स्टॉल पर जाया करता था। दूसरी तरफ टूनान अपने डैड की तरह ही इंटेलिजेंट था और उसने अभी मिडिल स्कूल अच्छे ग्रेड से पास किया था, जिसे सेलिब्रेट करने हुआंग और सॉन्ग मार्केट से मीट खरीदने भी चले जाते हैं और वो सभी बैठकर लंच करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग, सॉन्ग और उसके हस्बैंड साथ में मिलकर श्याओ के लिए एक नया रूम बनवाती है, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी और उसे भी एक सेपरेट बेड की ज़रूरत थी। तो वो टूनान के रूम में ही 2 पार्टीशंस बना देते हैं। वो लोग फिर टूनान से उसके नए स्कूल के बारे में बात करते हैं और इन सब के बीच वो लोग डोंग से भी पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो तो किसी ग्रोसरी स्टोर पर सेल्समैन बन जाएगा ताकि वो अपनी फैमिली को फ्री मीट दे पाए। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और घर आकर सॉन्गिंग अपने हस्बैंड से अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट शेयर करती हैं, जो सब
सुनकर वो भी समझ जाते हैं कि आखिर डोंग इतना शैतान क्यों है, क्योंकि वो अपनी माँ पर गया था। अगले दिन अब जुआंग को पता चलता है कि उसकी मॉम के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसीलिए वो और हुआंगलिंग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जुआंग का छोटा भाई और उसकी वाइफ मॉम का ध्यान रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों जॉब पर जाते थे। इसलिए वो चाहते थे कि जुआंग मॉम को लेकर अपने घर पर चला जाए, जिसके लिए हुआंगलिंग मना कर देती हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो उन्होंने श्याओ के लिए नया रूम बनवाया था और उनके घर में इतनी जगह नहीं थी। पर ये सुनकर वो लोग उससे बोलते हैं कि अगर वो मॉम को लेकर नहीं जा सकते तो वो श्याओ को यहाँ पर भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रख पाए और रोज स्कूल के लिए वहाँ से ट्रैवल कर ले। पर श्याओ इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो अकेले इतना सब कुछ कर सके, इसीलिए हुआंगलिंग इसके लिए भी मना कर देती है और बोलती हैं कि वो मॉम को ही उनके घर पर लेकर चले जाएंगे और एडजस्ट करेंगे। जिसके बाद जुआंग की मॉम घर तो आ जाती हैं, पर वो टूनान को भी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर देती हैं। इसकी वजह से वो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता और वो हुआंगलिंग के खाने में भी कमियां निकालती हैं। उन लोगों के घर का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ देती हैं, जिसकी वजह से हुआंगलिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।